इफ़ यू डोंट नो वेयर टू गो, एनी रोड विल टेक यू देयर। पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि मंजिल क्या है तो फिर आप कोई भी रास्ता अपना लें वो सही होगा। जबकि इस तरह हम एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हमें जो जिस रास्ते पे चलना है दैट इज़ द वन सिंगल वे विच अल्लाह ताला हैज़ डिफाइंड फॉर अस, विच इज़ द सुन्नह ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड उस रास्ते को छोड़कर बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो हमें कामयाबी की तरफ लेके नहीं जा रहे हैं, सारे रास्ते नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। द ओनली वे टू सक्सीड इन दिस लाइफ एंड द हियर आफ्टर इज़ द वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड हिज लाइफ, एंड इफ यू फॉलो दैट देन यू नो आई मीन आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आपकी आखिरत भी बन जाएगी। आई रेड दिस कोट इन अ बुक विच सेड दैट इलिटरेट्स ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी के जो जाहिल लोग होंगे ना, वो नहीं है जिनको पढ़ना या लिखना नहीं आता। अगर मुझे पढ़ना या लिखना नहीं आता तो मैं जाहिल नहीं हूँ 21वीं सदी में। अगर मुझे अनलर्न करना और रीलर्न करना नहीं आता ना तो मैं 21वीं सदी का जाहिल हूँ। कहने का मकसद ये है कि द वे बिजनेसेस यूज्ड टू बी कंडक्टेड, द डिजिटल डिसरप्शन हैज़ कम्प्लीटली रिवैम्प्ड दैट। सो इन दिस डे एंड एज अगर आपको लगता है कि यार आप उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, सो फिर ये कहना कि है ना महंगाई हो गई और हुकूमत ने ये कर दिया और वो कर दिया, तो वो मसला जो है वो हुकूमत या महंगाई या IMF या वो नहीं है। मसला जो है इट लाइज समवेयर एल्स। वी गोना कम टू दैट लेटर ऑन एज वेल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू कांट अनलर्न व्हाट यू लर्न एंड रीलर्न, जो चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं, नए स्किल्स आ रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, नए एवेन्यूज़ ओपन अप हो रहे हैं, इफ़ यू कांट लर्न दोज थिंग्स डिस्पाइट आपकी जो भी एज हो, आप 40 हो 50 हो, आपके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी ना भी हो, आपको अपने अंदर ये चीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी। सो अब जिस तरह से बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज इवॉल्व कर रही है, तो उसमें अनलर्निंग एंड रीलर्निंग दोज हु कैन डू कैन मेक अ गुड लाइवलीहुड, अर्न अ गुड लाइवलीहुड फॉर देमसेल्व्स। हमारे यहाँ the level of, you can say, the information, the level of access, the level of interaction that we have in this day and age, nobody in our pious predecessors, nobody among our forefathers, nobody among the people who used to exist 20 years ago never had that. किसी के पास इतनी access कभी information की on the face of this planet in the history of mankind कभी थी ही नहीं। Having said that, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कभी इतना डिप्रेशन और डिस्पेयर और इतना लैकलस्टर एटीट्यूड भी लोगों के अंदर कभी पाया नहीं जाता था जितना आज पाया जाता है। आई बिलोंग टू द हेल्थ केयर सेक्टर, सो आई नो कि हाइपरटेंशन और डिप्रेशन और इससे जो मुंसलिक अमराज हैं वो किस तरह से लोगों को जो है डिस्पाइट रिगार्डलेस ऑफ एनी एज ग्रुप, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटस, वो किस तरह से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट जो है वो और जो डिस्पेयर है या जो डिप्रेशन है वो किस तरह से लोगों को खा रहा है, और उसकी वजह से जो है वो दवाइयाँ तो बिकेंगी फिर। ठीक है, तो फिर ये द थिंग इज़ कि यहाँ पर देयर आर टू थिंग्स, इट्स कॉल्ड अ वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है कि अगर आपने एक किताब आप पढ़िएगा अगर आपको वक्त मिलेगा, इट्स कॉल्ड द 10x रूल। द 10x रूल बाय ग्रैंड कॉर्डोन, बहुत अच्छी किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो उसमें ग्रैंड कॉर्डोन कहता है कि भाई आपने अपने आप को फिंगर्स पॉइंट करनी है। 10x का मतलब एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 10। आपने अगर कोई काम करना है, एफर्ट पुट इन करना है, आपने इसको 10x करना है। ठीक है, और अगले से एक्सपेक्ट करना है कि अगला 10x नहीं करेगा, अगला फिर भी 2x या 1x या 3x ही करेगा, मगर आपने 10x करते रहना है। और डिसअपॉइंट नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है।